दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की हर सड़क, हर गली, हर मार्केट में जो अतिक्रमण आपको दिखाई देता है, तो एक सवाल सबके मन में उठता है कि क्या ये सब बिना परमिशन के चल रहा है? क्या इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम किसी को दोषी नहीं ठहराते, बल्कि हम सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और उससे सवाल पूछते हैं। तो हम आज बात करेंगे अतिक्रमण के बारे में, जो दिल्ली में भयावह रूप लेता जा रहा है। दोस्तों, इस अतिक्रमण के बारे में 2 सवाल सबके मन में आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या है यह अतिक्रमण होने दिया गया या अपने आप हो गया? सवाल नंबर 2, कि क्या सरकार ने इस पे अपनी आंखें बंद कर रखी हैं या सरकार इसे देखना ही नहीं चाहती? दोस्तों, देश की राजधानी है दिल्ली और राजधानी देश का चेहरा भी होता है। तो इस चेहरे पे इस तरह की जो कालिख लगी हुई है, तो इसको देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार दिल्ली में 40% जमीन अवैध कब्जे में है, जिसमें आपका फुटपाथ है, रोड है, रोड पर जो गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं, या मैदान है, या फिर खाली प्लॉट हैं सरकार के, वो कब्जे में है। और लगभग 75%, 75% जो एरिया है गाड़ियों की पार्किंग का, वो भी अवैध है। लोग मजबूर हो जाते हैं सड़कों पर चलने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, तो लोगों की सेफ्टी के हिसाब से भी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को रोड पे चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप फुटपाथ पे चलेंगे तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी। फुटपाथ लगभग लगभग कवर होते हैं अतिक्रमण से। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आंकड़ा आया, जिसमें ये पता चला कि 2280 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, फुटपाथ अवैध कब्जे में है। तो ये तो लगभग आपका दिल्ली से कन्याकुमारी तक हो जाता है। सोचिए, इतने बड़े हिस्से पर अतिक्रमण, क्या ये सरकार की मिली भगत के बिना संभव है? जरा सोचिए। अगर आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दिल्ली में जो रोड 60 फुट चौड़ी है पेपर में, अगर आप वहां खड़े हो जाएंगे तो वो रोड आपको 18 फुट से ज्यादा नहीं दिखाई देगी। 42 फुट कहाँ चले गए? कैसे वो कवर हो गया? कैसे उस पर अवैध कब्जा हो गया? वो रातों रात तो संभव है नहीं। वो सरकार की नाक के नीचे हुआ। अब इसमें सरकार को आप दोषी कहिए, सरकार के अधिकारियों को दोषी कहिए, वो दोषी कौन है वो तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये हो कैसे गया? ये कैसे संभव हुआ कि देश की राजधानी के नीचे, जहां गृह मंत्रालय से लेकर इतनी सारी मीडिया है, और इतना ज्यादा अवैध कब्जा है? दोस्तों, जो गरीब लोग हैं, जो रेडी पटरी लगाते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं उनको एक सिस्टम के थ्रू लाइसेंस दिए गए, जिससे वो सिस्टमैटिक तरीके से अपनी रेडी पटरी लगा पाएं, जिससे लोगों को भी सुविधा हो, उनको भी कम पैसे में, बिना किसी शर्मिंदगी के रेडी पटरी लगाने में सहूलियत हो, और वो पैसा भी देश के विकास में काम आए। क्योंकि बहुत से लोग आपको ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि जानबूझकर एमसीडी ये लाइसेंस नहीं देती, या इसकी प्रक्रिया इतनी कठिन बना देती है कि लोग इसको आसानी से नहीं ले सकते, ताकि अवैध रूप से रेडी पटरी वालों से वसूली की जाए और वो ब्लैक पैसा आपस में बांटा जा सके। 2022 एमसीडी की रिपोर्ट के अनुसार एमसीडी में हजारों शिकायतें दर्ज हैं, हजारों, जिसमें फुटपाथ पे अवैध कब्जे, पार्किंग पर अवैध कब्जे, इस टाइप की बहुत सारी शिकायतें हैं। बट उन पे कार्रवाई नहीं होती, और जब कार्रवाई होती है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, भयंकर कार्रवाई, एमसीडी ने की कार्रवाई। बट सवाल जस का तस है कि इस कार्रवाई की जरूरत ही क्यों पड़ती है? और कार्रवाई होने के बाद बहुत सारे आंकड़े सरकार के लोग देते हैं, हमने इतनी कार्रवाई की, इतने लोगों को हटा दिया, इतना फुटपाथ साफ कर दिया। क्या प्रैक्टिकल में आपको दिल्ली फुटपाथ जो है वो कब्जा मुक्त दिखता है? क्या आपको रोड पर अवैध पार्किंग नहीं दिखती? क्या आपको लगता है
कि दिल्ली से अतिक्रमण कम हुआ है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में एक सवाल, 30-40 लाख लोगों का बना ये शहर दिल्ली में 2 करोड़ लोग कहाँ से आ गए? और आए तो उनके हिसाब से डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों नहीं बनाए गए दिल्ली में? क्यों सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया? क्योंकि देश की राजधानी है, इस पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाना चाहिए था। क्यों ऐसे प्रोग्राम नहीं बनाए गए? क्यों नहीं दिल्ली को उस तरह से एक्सटेंड किया गया? सवाल अभी भी जस का तस है। जवाब ढूंढिए, जवाब हम भी ढूंढेंगे। अगर आपके पास कोई जवाब है तो कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, देश की राजधानी का अगर ये हाल है तो जहां पूरी सरकार बैठती है वहां चीजें व्यवस्थित नहीं हो सकती, तो आप सारे देश का हाल समझ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।